ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 16 और श्लोक संख्या 6। द्वभूत सर्गो लोके अस्मिन् देवे आसुर एव च देवी विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बता चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, यानी कि मेजर कैटेगराइजेशन जो यहाँ पर संसार के लोग हैं उनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, देवीय या आसुरी। तो हम सोचते थे कि देवता होते हैं और असुर होते हैं, हम तो अलग ही हैं, हम तो मनुष्य हैं। लेकिन यहाँ पर देवीय और आसुरी प्रवृत्तियों की बात हो रही है, यहाँ पर कुलों की बात नहीं हो रही, असुर कुल या देवी कुल। क्योंकि असुर कुल में भी देवी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो सकता है, जैसे कि प्रहलाद महाराज, और कई देवीय कुलों में असुर भी आ जाता है, जैसे राजा वेण आए थे। तो इस प्रकार से इट इज़ अबाउट द हमारे जो गुण हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है। जैसे भगवान भी कहते हैं कि चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः, कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, वर्ण आश्रम है। ये जो बने हैं ये गुणों के आधार पर हैं, ना कि जन्म के आधार पर, ना कि कुल के आधार पर। तो हम यहाँ पर गुणों की बात कर रहे हैं। गुणों में विशेषता ये है कि गुण अर्जित किए जा सकते हैं, लेकिन कुल अर्जित नहीं करा जा सकता है। कुल तो आदमी पैदा होता है, जहाँ पैदा हो गया, है ना। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं बताते हैं कि कोई अगर कैसे कुल में पैदा हुआ है तो वो बदल ही नहीं सकता है। हाँ, अनपढ़ के घर में डॉक्टर पैदा हो सकता है, डॉक्टर बन सकता है, मतलब गुण अर्जित करके। दिस इज़ प्रैक्टिकल। और उसी तरीके से हम लोग भी किसी भी कुल में पैदा होकर किसी दूसरे का गुण अर्जित कर सकते हैं, करना चाहें अपन, लेकिन वो आर्टिफिशियली तरीके से नहीं हो सकता, हमारे स्वभाव के अनुसार होता है। हाँ, हमारे अंदर एक पर्टिकुलर स्वभाव होता है, उसके अनुसार हम किसी ना किसी प्रोफेशन को भी सिलेक्ट करते हैं। पुराने ज़माने में इस पर बड़ा ध्यान दिया जाता था। एक व्यक्ति को बड़ा उसकी परवरिश करते हुए, उसको बड़ा करते हुए देखा जाता था कि इसकी प्रवृत्ति क्या है, क्या ये क्षत्रिय बनने लायक है, ये ब्राह्मण बनने लायक है। उसके अनुसार उसकी आगे की पढ़ाई लिखाई और परीक्षाएं और टेस्ट ट्रेनिंग्स एक्सेट्रा होते थे। अब आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो हम देखते हैं कि कहाँ पर पैसा ज़्यादा मिलेगा उस तरह की जॉब वगैरह प्रोफेशन में हम चले जाते हैं, और इस कारण से कई बार लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, डीमोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि वो उनके लाइकिंग का कभी काम ही नहीं था। एनीवे, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं गुणों की। तो हमने इसका चर्चा करी, इसका मतलब कि सारे जीवों को दैवी और आसुरी बांटा सकता है, यानी कि हम भी या तो दैवी हैं या आसुरी हैं। अब कोई भी व्यक्ति, हमने जब गुणों की चर्चा करी थी तब भी हमने चर्चा करी थी कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सतोगुणी नहीं होता है, ना रजोगुणी होता है, ना तमोगुणी होता है। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से दैवी या आसुरी नहीं है। तो फिर क्या, जिस व्यक्ति में प्रिडोमिनेंटली मुख्यतः दैवीय गुण पाए जाते हैं उसको हम दैवी बोलते हैं। दैवीय गुण वाला व्यक्ति भी कभी कभी आसुरी काम कर देता है वो दैवीय गुण का। उसी तरह से आसुरी व्यक्ति भी कभी कभी उनके हृदय में कुछ आ जाता है भावना, तो दान दक्षिणा भी कर देते हैं, कभी कभी मंदिर भी चले जाते हैं, वो आसुरी स्वभाव के। तो हमने ये देखना है कि मुख्यतः कोई व्यक्ति क्या है, मुख्यतः उसके अंदर दैवीय गुण है या मुख्यतः उसके अंदर आसुरी गुण है, ये हमें समझना है। तो जहाँ तक दैवीय गुण का बात है, भगवान ने पहले बताया इस श्लोक में कि मैं पहले ही बड़े विस्तार से बता चुका हूँ। तो हमने श्लोक संख्या 1 2 3 में बड़े विस्तार से सुना था दैवीय गुण क्या है, लेकिन 4 में हमने आसुरी गुण के बारे में भी सुना था। लेकिन वो जो आसुरी गुण सुने थे हमने बहुत ही हाई लेवल के समराइज करके सुने थे। आगे जाके भगवान इतनी डिटेल में बताने वाले हैं आसुरी गुण के बारे में जितना उन्होंने दैवीय गुण के बारे में नहीं बताया, क्योंकि भगवान जानते थे कि आगे आने वाली जनरेशन जो होंगी वो अधिकतर आसुरी गुण की होंगी। तो भगवान केवल 3 श्लोक बोलते हैं दैवीय गुण में, लेकिन आगे जाके कई सारे श्लोक आएंगे केवल आसुरी स्वभाव के व्यक्तियों को बहुत 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 डिटेल में समझाएंगे कौन व्यक्ति आसुरी है। तो जानना बड़ा ज़रूरी है हमारे अपने लिए भी। हम इसको इस पैमाने को, मेज़रमेंट स्केल को हम अपने लिए यूज़ करें तो बेहतर रहेगा, ना कि दूसरे के लिए। दूसरों को मेज़र नहीं करना है, नहीं तो उससे फॉल्ट फाइंडिंग हो जाएगी। अपने को मेज़र करें कि हमारे अंदर अधिक गुण कौन से हैं और हमें कौन से गुणों को बढ़ाना है, कौन से गुणों को कम करना है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो अगर हम फिर से जाएं
क्योंकि अभी हम आसुरी गुणों में धीरे धीरे जाने वाले हैं। लेकिन यदि हम दैवी गुण को फिर से अगर जल्दी से एक बार रिवाइज करें तो भगवान ने बोला था निर्भयता। हाँ, इसके ऊपर हमने चर्चा करी थी तो हम चर्चा तो दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, हाँ, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, फॉल्ट फाइंडिंग में अरुचि, दूसरों के अवगुण निकालने में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ये सारे थे दैवीय गुण। और फिर हमने कुछ आसुरी गुण पढ़े थे, लेकिन आसुरी गुण को तो हम बड़ी अभी डिटेल में समझने वाले हैं, तो हम समझ। और उससे पहले ही चैप्टर के पहले, जैसे कि इसका उद्देश्य क्या है, हाँ, वो पहले पता होना चाहिए हर चीज़ को। तो भगवान पहले ही बताते हैं कि देखिए, ये जो आसुरी गुण वाला है वो बंधन क्रिएट करेगा, वो संसार से जा नहीं पाएगा। जो दैवीय गुण वाला है वो धीरे धीरे क्रमशः भगवान के धाम में चला जाएगा। दिस इज़ द पर्पस ऑफ नोइंग ऑल दिस थिंग्स। हम कोई बेमतलब में कोई मॉरल वैल्यूज़ और कोड ऑफ कंडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य एक ही है। ध्यान रखिए, हम सबका एक ही उद्देश्य है, गोइंग बैक टू गॉड इट। हाँ, नेवर कम बैक अगेन, गो बैक टू गॉड इट। इस उद्देश्य से हम आसुरी और दैवीय स्वभाव पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब हमें ये गुण अर्जित करना है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि दैवीय और आसुरी मैं पहले ही बता चुका हूँ, अब तुम्हें मैं आसुरी गुणों के विषय में डिटेल में बताऊंगा। श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं तात्पर्य में? प्रभुपाद कह रहे हैं जो शास्त्र विहीन, प्रभुपाद एक और डेफिनेशन बता रहे हैं कि ऑल तो बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन आगे आने वाली है, आसुरी ये है, आसुरी वो है, आसुरी ये है, लेकिन उसका समरी का भी प्रभुपाद यहाँ समरी कर देते हैं और बता देते हैं कि मैं बताता हूँ आसुरी कौन है। सिंपल एक स्टेटमेंट याद करो, आसुरी व्यक्ति वो है जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता, शास्त्रों में बताए गए नियमों को जो नहीं मानता है और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है, वह आसुरी कहलाता है। एकदम जबरदस्त डेफिनेशन प्रभुपाद ने यहाँ पे। कौन आसुरी है? जो अपने सनक के अनुसार कार्य करता है। मेरा मन ये करने का कर रहा है, मैं आज ऐसा करूँगा, आज मेरा मन ये कर रहा है, आज मेरा मन करता है आज मैं फास्टिंग करूँगा, आज मैं ये करूँगा, आज मैं वो करूँगा, आज मैं इनकी पूजा करूँगा, आज मेरा मन भाव आ गया अचानक से इनके प्रति। किसी जगह में गए, गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास, जहाँ गए वहीं पे चालू गए। तो ये है मनोधर्म, जिसको हम कहते हैं मन से बनाए हुए धर्म। एक तो धर्म है जो भगवान बोलते हैं धर्मो तो साक्षात भगवत प्रणीतो, कि भगवान धर्म को बनाते हैं, लेकिन हम लोग अपने मन के धर्म बनाते हैं। जो मेरे मन को भा गया, बड़ा अच्छा लगा, क्या हाँ टिप्पणी क्या कर दिया आपने। कई बार क्या होता है कि हर लाइन ऑफ थॉट में कई बड़े प्रभावी वक्ता होते हैं, बहुत प्रभावी वक्ता होते हैं। हमें प्रभावी वक्ता नहीं चाहिए, ध्यान रखिए। हमें अपने गुरु के रूप में ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो बहुत प्रभावशाली हो, हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो शास्त्र के अनुसार बोलने वाला हो और जो शास्त्र को एज इट इज़ मानने वाला हो, क्योंकि शास्त्र प्रभावी है। शास्त्र का प्रभाव रियल प्रभाव है, बाकी सब एक तरह का पर्सनैलिटी का प्रभाव है। कई व्यक्ति होते हैं ना, उनका पर्सोना ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर देंगे 2 मिनट में। उनके अंदर वो अट्रैक्टिवनेस है, करिश्मा है, वो सब है। हाँ, तो वो बेसिकली वो हमारा एक तरह का अट्रैक्शन है, वो रियल। वो इसलिए हम कह रहे हैं कि शास्त्र का जो इन्फ्लुएंस है वो रियल इन्फ्लुएंस है। हाँ, इसलिए ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हर जो आजकल इतने बड़े बड़े खुल जाते हैं अलग अलग, उनमें क्या होता है, कोई ना कोई ऐसा प्रभावी वक्ता आ गया, उसने बोलना शुरू किया और लोग उसके फॉलोवर बन गए, बड़ा प्रभावी लगा। तो ये इट इज़ नॉट कि मेरे को क्या अच्छा लग रहा है, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगती है, मुझे वो चैनल बड़ा अच्छा लगता है, मैं उनकी बातों को बड़ा अच्छा मानता हूँ, कितना अच्छा बोलते हैं। मैं भी बहुत पहले सालों में, बचपन में एक चैनल आते हैं, आपको जानते ही हैं, टीवी में इस तरह के चैनल आते हैं। उस चैनल को देखते देखते मैं एक व्यक्ति का प्रवचन सुनता था। उस वक्त मुझे बड़ा अच्छा लगता, इतना अच्छा बोलते हैं, चाय पीने के बारे में, सवेरे उठने के बारे में, वही सब कुछ लगता था, कितना बढ़िया बोल रहे हैं। क्योंकि कॉन्शियसनेस का लेवल केवल उतना ही था। जो व्यक्ति कुछ कुछ ऐसी बातें कर दे ना जो सेहत के लिए भी अच्छी हैं,
आदमी को वो आदमी पे अच्छा लगता है क्योंकि वो जानता ही नहीं कि अध्यात्म किसको कहते हैं, गुरु वास्तव में मतलब क्या है। पूरा संसार गुरु माने बैठा है, खासतौर पे भारतवर्ष में। गुरु का डेफिनेशन ही अलग है। गुरु जी के पास जाते हैं जब परिवार में बहुत संकट चल रहे हैं, बहुत दिनों से गुरु जी के पास गए, चलो गुरु जी के पास सारा परिवार चलेगा। हाँ, क्योंकि बड़ा दिनों से उथल पुथल हो रही है, अब पता नहीं क्या किसको गुरु जी बना दिया है। जैसे एकलव्य ने गुरु बना लिए थे। हाँ, किस लिए बना, गुरु का पर्पस क्या है? गुरु का पर्पस क्या? सबसे बड़ा वॉरियर, सबसे बड़ा धनुर्धर बनना है? ये क्या है? इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे प्रभावी बोलने वाले हैं, हम उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ की शास्त्र के अनुसार जीना और बोलना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं जो शास्त्र को नहीं मानता है वो आसुरी है। सिंपल डेफिनेशन, वेरी सिंपल डेफिनेशन। शास्त्र अपने सनक के अनुसार कार्य करता है। मैं नहीं मानता आपके इन सब चीज़ों को, मैं नहीं मानता। हु आर यू? कुछ दिनों में आप चले जाएंगे दुनिया से। हाँ, कौन याद रखेगा आपको? क्या हो आप जो कहते मैं नहीं मानता? ऐसे मैं नहीं मानता आप मेरे पिता हो, डज नॉट मीन, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पिता तो पिता ही रहेगा, है ना। तो इस तरीके से प्रभुपाद बता रहे हैं शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। एकमात्र कसौटी। हु इज अ जेन्युइन पर्सन, हु इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, हु इज दैवीय। दैवीय व्यक्ति कौन है? जो शास्त्र के प्रति, जिसका विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव है। समझ में आ रहा है नहीं, एक बार उसने विश्वास श्रद्धा पैदा कर ली है, अब उसने ऐसा मान लिया है कि जो है उसको मान लेंगे। हम लोग अपनी किताबें पढ़ते हैं, साइंस मैथमेटिक्स, उसमें भी हम यही करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं बोल रहे आपको ज़्यादा आप अटैक मत फील कीजिए कि आपके ऊपर, आपके ऊपर हम अटैक कर रहे हैं। बचपन से कैसे पढ़ते आए हम लोग? क्या हमने सारी किताबों पर ऐसे ही बिलीव नहीं किया? आज्ञा भाव ही नहीं किया हमने अपने जो हमें पढ़ाया गया? बिकॉज हमें पता था ज़्यादा चू करूँगा तो नंबर नहीं आएंगे, आगे जाके दिक्कत हो जाएगी। नंबर आने हैं, एडमिशन्स लेने हैं, एंट्रेंस क्लियर करने हैं, पैसा कमाना है। भैया एज इट इज़, जो टीचर बोल रहा है मानते जाओ चुपचाप, ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी, समझने के लिए पूछ लो बस, है ना। हम लोग ऐसे जीते आए, तो फिर यहाँ क्यों नहीं जी सकते? ये तो शास्त्र है, ये तो हम जो पढ़ रहे हैं, जो साइंस है, तो साइंटिफिक थ्योरीज ही बदल जाती हैं, मैथमेटिकल थ्योरीज ही नई नई आती रहती हैं, कई बार बेसिस ही बदल जाता है। ये तो हम ऐसी चीज़ पर मान रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं ऐसी चीज़ को मानने को जो कि कभी बदलती नहीं है, जो परम सत्य है। इसलिए शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता और असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए, दोनों ही तो एक जगह से आए ना। तो बड़े द डिफरेंस, एक ही परिवार में दो व्यक्ति हो सकते हैं ना, इसका मतलब एक दैवीय प्रवृत्ति वाला है, एक आसुरी प्रवृत्ति वाला है। एक ही परिवार में दो बच्चे ऐसे हो सकते हैं। अंतर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को नहीं मानते। अगर हम इतनी बात समझ जाएं और अपने को दैवीय बना लें बाय फॉलोइंग द स्क्रिप्चर्स, बाय फॉलोइंग गुरु, साधु एंड शास्त्र, इनको अगर हम एज इट इज़ मान लेंगे तो समझ लीजिए हम दैवीय बन जाएंगे, नहीं तो हम आसुरी रह जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।